करता था। हाँ? चमत्कार को आप देख के भागते हैं ना इधर उधर, तो चमत्कार कैसा करते हैं? यीशु जब जगत में आया था चमत्कार कैसा क्या हो? हाँ? कैसा करता था? पौलुस को देखिए, उनका जो चेले लोग थे वो चमत्कार कैसे करते थे। आज वचन क्यों ज्ञान नहीं होने के कारण आज हम इधर उधर उधर हम दौड़ रहे हैं मेरे प्यार। आज वचन ये जब पढ़ते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा ज्ञान लगाया करो, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, नहीं तो आपको ठग सकते हैं, आपसे पैसा लूट सकते हैं ऐसा सेवक लोग। हालेलुया। क्योंकि मैंने कुछ फोटो नहीं डाला क्योंकि मेरा मोबाइल जो खराब है, ये जो मेरा छोटा मोबाइल में ऐसा कुछ मुझे सुविधा नहीं हुआ, इसलिए मैंने सिर्फ इसको भी बहुत तकलीफ से मैं लेकर आया। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि वचन कहता है आगे हम देखेंगे तो कहता है, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष करके ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। क्या करो? रखवाली करो। कि तुम किसका कलीसिया है? वचन क्या करे? कि तुम परमेश्वर की कलीसिया को क्या करो? रखवाली करो। लूटो मत, उससे पैसा मत लूटो, उसको रखवाली कर, उसको संभाल के रख। लोभ लालच दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? जिन चमत्कार के पीछे भागते हैं ना, तो मूसा जब मिस्र देश से फारो राजा से जब उन लोगों को चुरा कर लेके आ रहा था, तो 40 साल तक ये लोग क्या देख रहे थे? 40 साल तक ये लोग क्या देख रहे थे? चमत्कार देख रहे थे। लेकिन चमत्कार को देखकर कहाँ गया? एक सेकेंड, एक पल में 6 लाख लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए 6 लाख लोग? मूर्ति पूजा। हालेलुया। मूर्ति पूजा में चले गए, और अब कोई भी उस जगह से कोई भी सर्क नहीं पहुंचा। हालेलुया। चमत्कार यूं होता है। क्यों? देखिए इधर, यूं चुटकी से होता है चमत्कार, चुटकी से होता है। और वो कैसे करते थे चमत्कार? अब सुन लीजिए मेरे प्यारों, क्योंकि चमत्कार वचन से होता है। कहां से होता है? वचन से होता है चमत्कार। जब वचन को तुम प्रचार, पहले सबसे पहले हमको वचन को यह अहमियत देना है। आप बड़े बड़े चर्च में देखते हैं, बड़े बड़े जो, मैं खुल के बातें करता हूं अभी, क्योंकि पंजाब का चर्च में अब जितने सेवक को, जितने पास्टर को देखेंगे, ऐसा वचन को उनका जो टीवी है या कुछ चैनल है उसमें नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ आएगा, क्या आएगा? चमत्कार आएगा। चमत्कार आएगा। हालेलुया। चमत्कार को दिखाते हैं, चमत्कार को हाईलाइट करते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फेमस करते हैं, खुद को फेमस करते हैं। हालेलुया। खुद को फेमस करते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आज किसी चमत्कार के पीछे मत भागिए, क्योंकि परमेश्वर आपका, यदि आप परमेश्वर के ऊपर, यीशु नेतृत्व के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आपका विश्वास आपका चमत्कार करेगा। वो हालेलुया। आपका विश्वास ही आपका चमत्कार करेगा। इसलिए कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आज यहाँ जो पौलुस सिखा रहा है कि जो कलीसिया तुम्हें दिया गया है, जितने लोगों को तुम्हें दिया गया है, उसको तुम रखवाली कर। और रखवाली हम कैसे करेंगे कलीसिया को? रखवाली एक सेवक कैसे करेगा कलीसिया को? हालेलुया। अब प्रश्न उठता है, पौलुस क्या कहा कि तुम कलीसिया की क्या कर? रखवाली कर। कलीसिया को मत लूट, लोगों को मत लूट। तुम जो झूठ मूठ कहकर, जो बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में। हालेलुया। कहते हैं ना, झूठ हाथ रख के प्रार्थना कर से इतना बोतल, पानी का बोतल, इतना तेल। मैं तेल पानी के ऊपर भी आऊंगी। हालेलुया। तेल पानी के ऊपर भी, जो कि याकूब जो 5 उसका 13 या 14 में लिखा गया ना, याकूब ने किया, उसको रोगी को क्या लगाया? तेल माल कर क्या किया? प्रार्थना किया। हाँ कि नहीं? प्रार्थना किया। लेकिन आज भी हम, मेरे दिमाग में इतना परमेश्वर ऐसे बातों को डाला तेल पानी के विषय में, जब मैं उस जगह में जो याकूब का जो जिक्र किया है, जो उसमें हम थोड़ा में गहराई में गया, उसने थोड़ा गहराई में गया। मैं और कुछ दिन आऊंगी इस विषय में। अब तेल पानी को आप भूल जाएंगे। अभी तेल पानी के चल रहा है ना, वो भी भूल जाएंगे, जिस बातों को मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि और एक दिन आएंगे तेल पानी के विषय में। कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया को क्या कर? रखवाला कर, उसको संभाल, उसको तुम निगरानी रख, उस कलीसिया को निगरानी रख। और एक सेवक कैसे रखवाला, मतलब संभाल के रखेगा? कैसे रखेगा? कैसे रखेगा? एक सेवक कैसे रखवाला करेगा?
कलीसिया को। हाँ, कैसे करेगा? हालेलुया। कैसे वो रखवाला करेगा? क्योंकि पौलुस तो कह रहा है कि जो कलीसिया तुझे दिया गया है उसको तुम क्या करना? रखवाली करना, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। एक कलीसिया को पास्टर अपना रीति से चलाता है ना, लेकिन यहाँ कहता है जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया। किसको मोल लिया है? कलीसिया को मोल लिया है, हम लोगों को मोल लिया है। तो हम लोग का इच्छा के अनुसार हम कैसे चला सकते हैं? पास्टर कैसे चला सकता है? ये कलीसिया उसका है। किसका है? परमेश्वर का है। तो मर्जी भी तो परमेश्वर का होना चाहिए ना, उसका अनुसार हमको चलना चाहिए ना। ये क्या बोलते? एक मजदूर किसका अंडर में चलता है? मनमानी करता है कि मालिक के अंडर में चलता है? मालिक के अंडर में। हाँ, तो यहाँ हम किसका अंडर में चलना चाहिए? कलीसिया को, परमेश्वर का। लेकिन आज लोग कैसे चलाते हैं? फू गड़स, हाथ रखना, ठपक, और क्या बोलते हैं? जोर जोर से हंसाना, जोर जोर से रुलाना। ये कहते हैं पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच कर, पवित्र आत्मा टच कर। हालेलुया। और ऐसे भी कहते हैं, देखिए अगर पवित्र आत्मा आपको छूता है, अगर आपका अंदर बैठता है, तो आपको नहीं हंसाएगा, आपको नहीं रुलाएगा, आपको लोटपट नीचे नहीं कराएगा, आपको अन्य भाषा में बातें नहीं कराएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा का आना इस पृथ्वी में, और इस पृथ्वी में है पवित्र आत्मा, वहां नहीं है, ऊपर नहीं है। क्योंकि यहाँ है, पृथ्वी में है। और पवित्र आत्मा का आना 3 ही मकसद है। कितना है? 3 मकसद है। और कहाँ रेफरेंस है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 7-8। हालेलुया। 7-8 में चेक करिए एक बार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 7-8 को देखिए, क्या मकसद के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि ये तब रखवाली करेगा, ये कलीसिया को तब सुरक्षित रखेगा जबकि वचन को सही रीति से उसको समझाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? वचन को सही रीति से पेश करेगा, वचन को सही बातों जो सत्य है उसको बताएगा। तब ये भेड़ सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। और वचन ही ठीक रीति से नहीं सिखाएगा तो भेड़, क्या बोलते हैं उसको? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 12 भी निकल के पढ़े, देखिए कि वो क्या है जो ऐसा करता है, वो क्या है। जल्दी से जल्दी निकल के पढ़िए। एक वचन को पढ़िए, यूहन्ना 16 उसका 7 उसका 8 को पढ़िए, और एक वचन को निकाले यूहन्ना 10 उसका 12 को निकालिए जल्दी से जल्दी। हाँ, कौन निकाले हैं? कौन सा वचन? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 7-8 को निकालिए, और एक जन निकालिए यूहन्ना 10 उसका 12 को पढ़िए। हाँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है। तो भी मैंने तुमसे सच कहता हूँ कि, ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, चेलों से कहता है, तो भी मेरा जाना। हाँ, एक बार रिपीट करिए उसको। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा है, अवश्य है। क्या है? तुम्हारे लिए मेरा जाना क्या है? अच्छा, यानी अवश्य है। मुझे जाना ही होगा। कहाँ? पिता के पास मुझे जाना ही होगा। और ये क्यों जा रहा है? यीशु नासरीत क्यों जा रहा है? हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वहाँ सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। उसका यूहन्ना 14 उसका 26 में देखेंगे तो उसमें पूरा जिक्र किया गया है। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। कहता है मुझे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, अवश्य है। अगर मैं ना जाऊं तो वो सहायक ना आएगा। यानी पवित्र आत्मा कहाँ था? ऊपर था, ऊपर स्वर्ग में था। मेरा जाना यहाँ से अवश्य है। अगर मैं ना जाऊं तो वो सहायक ना आएगा। अगर सहायक आकर क्या करेगा? पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में आकर एक इंसान के अंदर रहकर क्या करेगा? हाँ, 8 को पढ़िए, क्या कहता है वचन? हाँ, वो आकर संसार, देखिए ना, वो आकर, वो कौन है? पवित्र आत्मा आकर, हाँ, पाप और धार्मिकता, रिपीट करिए, वो आकर संसार में, हाँ, संसार को, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और एक बात को कहिए, वो आकर संसार को क्या करेगा? पाप और धार्मिकता और सत्य के हाँ विषय में निरंतर
करेगा। निरुत्तर निरुत्तर करेगा। करेगा। आप कौन सा बाइबल, ए बाइबल थोड़ा बाइबल में पढ़िए, थोड़ा ये हो रहा है। हाँ वह आकर हाँ, संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में न्याय के निरुत्तर विषय करेगा। में निरुत्तर करेगा। क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा आपको उस बातों को बताएगा। आपको मेरे प्यारो नहीं पटकाएगा, आपको मेरे प्यारो यहाँ ऐसा तैसा नहीं करेगा। यह है पवित्र आत्मा का आने का मकसद। 3 विषय है, पाप है और क्या है? धार्मिकता और न्याय। इन विषय में आपको निरुत्तर करेगा। हालेलुया। इन विषय में आपको बताएगा। लेकिन आप कौन सा आत्मा पाते हैं जो छटपटा जाते हैं? आप कौन सा आत्मा पाते हैं जो गिर जाते हैं? आप कौन सा आत्मा पाते हैं जो हंसने लगते हैं? आप कौन सा आत्मा पाते हैं जो नाचने लगते हैं? पवित्र आत्मा ऐसा बता रहा है। पवित्र बाइबल में क्या लिखा गया मेरे प्यारों? लोगों को देखकर मत करो ना कॉपी, उन लोगों को देखकर मत करो ना कॉपी। बाइबल क्या बताता है उसको करो। लेकिन बाइबल तो कुछ अलग बता रहा है। यीशु नाज़रेत कुछ अलग बता रहा है कि वो आकर पाप को, धार्मिकता को, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसलिए मेरे प्यारो आज धोखा मत खाओ। ये रखवाला, ये जो तब रखवाला करेगा तब की वचन को सही शिक्षा देगा। और उसको पढ़िए, कौन सा वचन है? यूहन्ना 10:12 का पढ़िए, क्या कहता है देखिए। ये व्यक्ति क्यों नहीं करता है रखवाला? देखिए ये जो कलीसिया में क्यों नहीं करता रखवाला। हाँ, मजदूर जो हाँ, ना चरवा है, देखिए ना, मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए तो आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। किसको देखकर? भेड़ियों को देखकर, भेड़ों को छोड़कर क्या करते हैं? भाग जाते हैं। और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। तितर बितर पकड़ के, तितर बितर का इसका मतलब समझे ना? क्या कहते हैं? मजदूर तो, और एक बार, हाँ, मजदूर जो ना चरवा है, देखिए ना, मजदूर ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, और ना भेड़ों का मालिक है। ये मजदूर, जिस प्रकार कहते हैं ना मजदूर, ये मजदूर क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो ये कलीसिया में ये जो अध्यक्ष है, ये क्या कर रहा है? रखवाला कर रहा है कि इनको फिक्र नहीं है, इनको तो सिर्फ क्या करना है? पैसा कमाना है। और भेड़ियों को देखकर इसको आपको छोड़ के भाग जाएगा। इसको सिर्फ क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा लूटो, जितना लूटना है लूटो, उसमें इतना लूटो और यहाँ से निकलो। ऐसा वाला बात है, क्योंकि यहाँ वो वाला में लिखा जाता है, क्योंकि मजदूर ना तो मालिक है ना तो चरवा है, कहता है। मजदूर इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पैसा के लिए काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पैसा के लिए काम। ये सेवक यहाँ क्यों क्या कर रहा है? पैसा के लिए काम कर रहा है, पैसा के लिए मेरे प्यार। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुना, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यानी कलीसिया को, आपको और मुझे वो खरीद लिया है। और वो कीमत क्या है? लहू। हालेलुया। लहू से आपको और मुझे छुड़ा लिया है। इसलिए मेरे प्यारो, आप किसी का अनुसार चलने के लिए कोई दरकार नहीं। ये बाइबल क्या कहता है? आज जो वचन को प्रचार करते हैं ना एक सेवक, और मुझे खुद को भी कहता हूँ, परखो। क्या करो? परखो ये वचन। 1 यूहन्ना 4:1 में क्या कहता है? हर एक आत्मा को प्रतिति ना करना, उसको तुम क्या करना? परखना। जितने बार प्रोफेक्ट क्यों ना हो, जो वचन को कहता है परखना। आपका नौकरी खुल जाएगा, आपका दुकान खुल जाएगा, आपका घर बन जाएगा, ये कहां से आया? यीशु कहता है ऐसे? आज देखेंगे, ऑनलाइन में देखेंगे तो वैसे कहेंगे आपका वो हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, वो आपका तैसा वैसा हो जाएगा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। क्या परमेश्वर तुझे फोन करके बताता है? हाँ, परमेश्वर फोन करके बताता है। हाथ पार कर देंगे। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारो, ये आत्मा में देखना, आत्मा में जानना, ये सारे बातों को छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा किसी को नहीं। अच्छा, इतना तुम बता दे उसका नौकरी हो जा रहा है कि नहीं? इतना तुम जान जा रहे हो कि उसका नौकरी हो जा रहा है, इसका गाड़ी आएगा कल, इसका वो आएगा कल, इतना को तो परमेश्वर तुझे बता देता है। लेकिन तेरा पास में जो सुसाइड कर रहा है उसको तुम क्यों नहीं बता रहे? हाँ, उसको तुम क्यों नहीं बता रहे? ऐसे बातों को परमेश्वर क्यों नहीं बता रहे आपको? और आपका जहाँ बिल्डिंग बनेगा, आज मेरा चर्च में सलमान खान आएगा, कल मेरा अमिताभ बच्चन आएगा, ये क्या लगा के रखे हैं? ये क्या लगा के रखे हैं? परमेश्वर का चर्च को दुकान मत बनाइए। परमेश्वर का घर को दुकान यानी बिजनेस मत बनाइए। इसलिए तो यीशु नासरी वहाँ सब कुछ उलट पुलट कर दिया।
कब्र तो को छोड़ दिया, सबको इधर उधर कर दिया, कोड़ा बना के मरने लगा, उनको भगाने लगा। और उसी को दोहरा रहे हैं इंसान आज। यीशु का नाम लेकर आज परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता है ये कलीसिया परमेश्वर का है, हमको वो खरीद लिया है, हम पास्टर के अनुसार नहीं चलेंगे। हाँ, वो पास्टर के अनुसार चलेंगे जो कि यहाँ से सत्य को बताता है, यहाँ से वचन से सत्य को बताता है, और हम जानते हैं कि ये ठीक बता रहा है तो हम उसके अनुसार चलेंगे। पाउलुस से बड़ा पास्टर वो है, प्रोफेट है या बिशप है या रेवरेंस है? पतरस से बड़ा पास्टर वो है? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या पाउलुस यहाँ झूठ बोल रहा है? ये बातें को झूठ बोल रहा है? क्या कहता है आगे देखते हैं। 29 कहता है, वही उसी का 20 का 29 कहता है, मैं जानता हूँ। ये कौन है? पाउलुस कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, क्या करने के बाद, कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगी जो झुंड को ना छोड़ेंगी। इसलिए क्या कहता है, ये भेड़िया आएगा, ऐसे लोग आएंगे कलीसिया में, ऐसा सेवक आएंगे तो लोगों को नोचेंगे, पैसा लूटेंगे। इसलिए कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहता है ना, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो तुम। इसलिए क्या कहता है, तुम खुद सावधान हो जा और उनको भी सावधान कर जो परमेश्वर मेरा जो वचन को सुनने आते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, जो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आते हैं उसको भी तुम चौकस कर, उसको भी तुम सतर्क कर दे। और ऐसा बातों को थोड़ी प्रचार करेगा, ऐसा प्रचार करेगा तो उसका चर्च खाली हो जाएगा, एक भी इंसान नहीं दिखेगा, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए उसको कोई जाए आस नहीं है उसके। हालेलुया। लेकिन इंसान को ठग सकते हो, इंसान को तुम लूट सकते हो, लेकिन परमेश्वर क्या करोगे? हर एक बातों को हिसाब लेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम, पौलुस जानता है कि ये सारे भेड़िया आएंगे, ऐसा सेवक आएंगे, कलीसिया में घुसेंगे और झुंड को मतलब इंसान को पैसा लूटेंगे। इसलिए कहता है तुम और खुद को और उन लोगों को तुम क्या कर, चौकस कर, रखवाली कर। कहता है रखवाली कर, और ये दबाव से नहीं। आगे पार हो गया ना। देखिए क्या कहता है आगे, हम पढ़ते हैं पहला पतरस 5:2। क्या 5:2 कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की, ये कहने वाला पतरस है, ये जो बातें को कह रहा है पतरस है, कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की, ये झुंड की क्या कर, जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो। ये पतरस भी कह रहा है कि तुमको उसको क्या करो, रखवाली करो। और ये दबाव से नहीं, देखिए ना, ये दबाव से नहीं, ये डर से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। कैसे? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। परमेश्वर आपको कैसा बताता है, ये बाइबल आपको कैसा बताता है, उसी के अनुसार आनंद से। कैसे? आनंद से। हालेलुया। और पढ़ूं मैं नीचे क्या कहता है, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। ये है ना, नीच कमाई के लिए नहीं पर किसी को डरा कर। आज लोग क्या करते हैं, दशमांश अगर तुम नहीं देते हो तो तेरा ऊपर क्या आएगा, शराप आएगा, शराप आएगा। हालेलुया। ऐसा डराते हैं दबाव से, कहते हैं ना। और ये दबाव से नहीं, ये जो कलीसिया को तुम चला रहे हो, कलीसिया को तुम लेके चल रहे हो, लोगों को तुम परमेश्वर का बातों को बता कर लेके चल रहे हैं ना, उसको कहता है ये दबाव से नहीं मेरे प्यारो, डर से नहीं, किसी का डर से नहीं, पास्टर का डर से नहीं। दशमांश अगर तुम नहीं देते हो तो तेरा ऊपर शराप आएगा। ऐसे बातों को छोड़ दे। जिसके पास यीशु है, ना शराप, ना डाइन, ना जादू, ना कोई लूसीफर आपको हिला नहीं सकता। तो उसका शराप कैसा लग जाएगा, पास्टर का शराप? हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं? सुन रहे हैं कि ढकला गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका मुंह खिलना चाहिए, परमेश्वर का वचन को सुन खिलना चाहिए, ऐसा नहीं। हालेलुया, खिलना चाहिए, क्योंकि जीवित वचन है। कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसके बाद हम समझने को रहेंगे। कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो। कैसे रखवाली करना, देखिए। और ये दबाव से नहीं, ये डर से। आपको डर, बहुत सारे कलीसिया में ऐसा होता है, दशमांश अगर तुम नहीं देते हो ना तो तेरे ऊपर शराप आएगा। हाँ, शराप आएगा, ऐसा कहते हैं। कोई डर नहीं, कहता है ना, ये कलीसिया तुम चलाते हो ना कोई दबाव से। और कहता है हाँ, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यहाँ किसका इच्छा चलना चाहिए? परमेश्वर। इस कलीसिया में किसका इच्छा के अनुसार हम चलेंगे? परमेश्वर के। पास्टर के अनुसार, मेरे अनुसार आप क्यों चलेंगे?
हैं? जो वचन जो बताता है उसी के अनुसार चलाया करो। और पुराना नियम को तो छोड़ दीजिए, व्यवस्था को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उससे आपको मुक्त किया है, मुझे मुक्त किया है। अगर उसको करते हैं ना, क्या बोलते हैं, कौन सा वचन है, पुराना नियम में क्या करते हैं, खतना करते थे कि नहीं? खतना खतना का मतलब कौन, कितना आदमी जानते हैं? खतना मतलब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? हालेलुया। अगर कोई नहीं जानते जैसा लग रहा है, खतना नहीं जानते, समझा नहीं। हाँ, जो पठान लोग नहीं करते हैं, समझ गए कि नहीं? समझदार की सारा काफी खतना, अरे कैसे बताऊं उसको, हाँ? खतना खतना तो जान रहे ना, ऑपरेशन टाइप का है कि नहीं? समझ रहे हैं, समझे ना, समझ गए तो उसको कहते हैं, हाँ? नहीं समझे। अच्छा, सविता बहन बता दो थोड़ा। हाँ, मुस्लिम लोगन का जो लड़का बच्चा होता है ना, उन लोगन का मतलब लड़का बच्चा का मतलब बाबू को थोड़ा सा हल्का सा स्किन को काट देते हैं आगे से, उसको जो बोलते हैं परिश्रम खतना। करता है, समझ गया अभी, समझे ना, उसी को कहते हैं क्या, खतना। उसको खतना, ये व्यवस्था में था, कहा था, पुराना नियम में था। और ये लोग जब यीशु मसीह जब प्रचार करने लगा, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, विश्वास करने से आपका उद्धार, मार्कुस 16:16 में क्या कहा, जो विश्वास करे क्या ले, बपतिस्मा ले। तो विश्वास करने से आपका उद्धार हो जाता है, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। तो वहां जो शास्त्री फरीसी लोग थे, जिस धर्म गुरु जिसको कहते हैं, वहां आकर क्या कहने लगे, ऐसा उद्धार नहीं होता है। क्या कहते हैं, ऐसा उद्धार नहीं होता है, खतना भी करवाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। तो उस विषय का अगर पढ़ेंगे, कहते हैं खतना भी आपको करवाना पड़ेगा। तो आप जिस दिन उद्धार हुए हैं, लड़का लोगों में बोला, क्या आप खतना किए हैं? किए हैं? नहीं किए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस सारे विषय को क्या क्या है, तोड़ा है। हालेलुया। आपका उद्धार विश्वास से होता है मेरे प्यारे। कहां से? विश्वास से होता है। रोमी 10 उसका 9 से 2 पढ़ेंगे तो उसमें कहता है ना, तो सारे विषय लिखा गया है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली कर, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। किसके इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और कहता है आनंद से करना, और नीच कमाई के लिए नहीं कहता है, नीच कमाई के लिए नहीं, मत लूटो उसको कहता है। हाँ, नीच कमाई के लिए नहीं, पर क्या लगाकर, मन लगाकर परमेश्वर का सेवा करो। हालेलुया। आज ऐसा कलीसिया में मत जाया करो जहाँ की ऐसा बातें को करते हैं। और मेरा बात सच नहीं लगता होगा, लेकिन जांचो बाइबल से, जिस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ उस वचन को एक बार परखो, जांचो। हालेलुया। इसलिए कहता है पहला पतरस 5 उसका 3 कहता है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, देखिए ना, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ। क्या ना जताओ? अधिकार ना जताओ। हालेलुया। आज अधिकार जताते हैं, आज के लोड दे देते हैं, भार दे देते हैं उसको कि तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना। उसके पास नहीं भी होगा, जिस प्रकार सूरज भाई, उसके पास नहीं भी रहता था, कहीं से भी उधार, कहीं से भी लून करके तक दे देता। हाँ कि नहीं? लून करके भी दे देता था। इतना अधिकार क्यों जता रहे हो? हाँ, इतना अधिकार कलीसिया में तुम क्यों जता रहे हो? इतना दबाव तुम क्यों दे रहे हो उसको? ऐसे दबाव देने से वो कलीसिया में रहेगा? ऐसा मैं कह दूंगा पिंटू भाई को 10,000 दबाओ, एंता को देगा भाई, ये रहेगा कि परमेश्वर के साथ रहेगा कि चला जाएगा? इसलिए तो वही बातों को कह रहा है परमेश्वर, पतरस वही बातों को कह रहा है, कहता है और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ। हालेलुया। उन पर कोई भी हक नहीं है तेरा। अगर परमेश्वर के काम के लिए कुछ मीटिंग करो, हाँ कि नहीं, जो काम के लिए तुम खुद जितने लोग हैं मीटिंग करो, वहां बैठो और कहो कि ये जो परमेश्वर हम करने जा रहे हैं, कितना देंगे, कितना क्या करेंगे, ऐसा करो ना। अब क्यों अधिकार जता रहे हैं उससे? हाँ, क्यों जता रहे हैं उससे? ये गलत है मेरे प्यारो, ये कलीसिया में गलत चल रहा है। ऐसे विषय को क्या करते हैं लोग, उनका जीवन में कह देते हैं और वो लोग करने नहीं पाते हैं, वो शर्मिंदा के मारे नहीं आता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। क्या ऐसा रखवाला कलीसिया में होना चाहिए? क्या ऐसा पास्टर कलीसिया में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मेरे प्यारो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसे कलीसिया में मत जाया करो, मत जाया करो। कहता है
वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। क्या बनो? आदर्श बनो, एक नमूना बनो। हालेलुया। यही तो है सबक, यही तो है पौलुस का पतरस का स्टेटमेंट। यही तो कहता है कि तुम कलीसिया के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस झुंड के लिए एक तुम आदर्श बन जाओ। हालेलुया। लेकिन अधिकार मत जताओ, अधिकार मत जताओ। अगर ऐसा करते हैं उससे दूर रहो और सही कलीसिया को ढूंढो, सही कलीसिया को चुनो जहाँ की सत्य यीशु को बताया जा रहा है। हालेलुया। ऐसा आंख बंद करके क्यों उनके ऊपर भरोसा करते हैं? उस झुंड मतलब उस पास्टर के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? आंख बंद करके। आंख दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए। आत्मिक कान खोलो, आत्मिक आंख देखो, आत्मिक मुंह से बातें करो। है कि नहीं? इतना सोच विचार तो है हम लोग के पास कि वो बच्चे, इसलिए तो कहते हैं अच्छा अब कितना लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाइए, कोई शर्माइए मत, कोई लजाए मत। कितना जन के पास बाइबल है और कितना जन पढ़ते हैं बाइबल को? हालेलुया। बाइबल रख के, बड़े ध्यान से सुनना भी, बाइबल रख के अगर और खुद को मसीह कहलाते हैं और बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो शर्म आना चाहिए। हाँ, शर्म आना चाहिए। खुद को मसीह कहलाकर, खुद को विश्वासी कहलाकर, खुद आपका पास बाइबल रहते हुए भी अगर नहीं पढ़ते इस बाइबल को, किसको? इस बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो आपको शर्म आना चाहिए। हालेलुया। शर्म आना चाहिए मेरे प्यारों। इसलिए कहता है ऐसा कलीसिया में सेवक दिखता है तो उससे दूर रहो, जितना जल्दी हो सके दूर रहो, जितना जल्दी हो सके उस कलीसिया से दूर भागो, दूर भागो। हालेलुया। दूर भागो। और हम आते हैं उसी का 5 का पतरस, पहला पतरस 5 का 4 में आते हैं। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, कौन है? प्रधान रखवाला प्रकट होगा, यीशु। हालेलुया। वो प्रधान रखवाला है। हालेलुया। कहता है और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। क्या जाएगा? महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। अगर कलीसिया को ठीक तरीके से चलाते हैं, उसी का अनुसार चलाते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? खाता है मेरा, पीता है मेरा, दिल है मेरा, किडनी है मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन मर्जी तेरा। हो सकता है ये? नहीं हो सकता है। मर्जी भी किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। इस कलीसिया ये कलीसिया यीशु का है और मर्जी किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए, यीशु का होना चाहिए, न कि वो सेवक का। हालेलुया। और ऐसा कोई करते हैं, ऐसा कोई आपको ठगते हैं, ऐसा कोई पैसा के लिए बातें करते हैं, उसको तो छोड़ के चला जाइए मेरे प्यारो। आपको परमेश्वर, अब कहते हैं ना, जो इंसान परमेश्वर के वचन के लिए प्यासे हैं, वो भूखे हैं, उसको मिल जाएगा ऐसा कलीसिया। हालेलुया। ऐसा कलीसिया मिल जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है वहां से बाहर निकलिए और आप सही कलीसिया में आप जाया करिए और सही बातों को सुनिए, नहीं तो फंस जाएंगी। उस दिन आप फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं, बड़े ध्यान से यही वचन हम लास्ट करेंगे। कहता है पर जो धनी होना चाहता है, ये कौन है? धनी होना चाहने वाला कौन है? ये कौन है? अन्य जाति है? नहीं है। हालेलुया। ये जो कहता है ना, पर जो, ये तीमुथियुस का 6:9 में क्या कहता है? पर जो धनी होना चाहते हैं, है ना, पर जो धनी होना चाहते हैं, ये कौन है? धनी होने वाला कौन है? कौन है? ये जो धनी होना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं बात कर जो नौकरी करें, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया। जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। ये सेवक है। क्या है? ये सेवक है। सेवक होकर क्या होना चाह रहा है? ये धनी होना चाहते हैं। वे ऐसे परीक्षा, देखिए, वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत तरह व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है। हालेलुया। कोई पास्टर, कोई सेवक ऐसा यदि अगर धनी होना चाहता है, और धनी कब होगा? जब 2 नंबरी काम करेगा, जब चर्च को क्या करने लगेगा? लूटने लगेगा। हमको तो संसार में धनी होने के लिए कोई दरकार भी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए क्या है? धनी है। हमको परमेश्वर का वचन का क्या समझते हैं? भंडारी समझते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टोर। हालेलुया। वो स्टोर समझना चाहिए आपको। धनी उस वचन का धनी होना चाहिए, परमेश्वर का, ना कि संसार का। अच्छा ठीक है, परमेश्वर ने आपको दे दिया संसार का धन,
उसको भी यूज करो, लेकिन दूर ना जाना परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर देता है, नहीं देता है क्या? संसार में रहने वाले विश्वासी को पास्टर नहीं देता है, अवश्य देता है, लेकिन उनका मर्जी से। किनका मर्जी से? परमेश्वर का मर्जी से। हालेलुया। इसमें तो ये बिगड़ गया, ये सबक बिगड़ गया, क्योंकि चर्च को क्या करने लगा? लूटने लगा, चर्च को ठगने लगा, चर्च को झूठ मूठ कहकर किसी को गिराने लगा। और एक बात याद आ गया, कहते हैं ना एक चर्च है, बड़े ध्यान से सुनना और समाप्त करेंगे। एक चर्च है और वहाँ का जो पास्टर है वो क्या कहता है? लोगों को बुलाता है, आगे बुलाकर उसमें हाथ रखता है और लोग गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। लेकिन एक भाई जो उस चर्च का एक भाई मुझे बताता है कि हम लोग का चर्च में भी हाथ रखता है पास्टर, हम गिर जाते हैं। और जितने संडे को हम जाते हैं, हर संडे हमको गिराता है, हर संडे हमको गिराता है। और हम बोले उसको, क्या उनका हाथ रखने पे क्या झटका आता है, क्या गुदगुदी आता है, क्या महसूस होता है कि आप हर संडे गिर जाते हैं? और वो भाई कहता है मुझे कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन पास्टर मुझे खराब सोचेगा बोलता है, मैं सोचता हूँ और मैं खुद गिर जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहता है, मैं खुद गिर जाता हूँ। तो अगले संडे गिरा, तू कल गिरा, तू परसों गिरा, तो लोग क्या सोचेंगे? कितना कितना गिरा हुआ इंसान है। हालेलुया, कहेंगे कि नहीं? इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का आत्मा पाकर किसी आत्मा के अनुसार गिरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग का जिंदा परमेश्वर हम लोग का अंदर है और हमको नहीं गिराएगा, बल्कि वो मजबूत से वो खड़ा करेगा। हालेलुया, मजबूत से खड़ा करेगा। इसलिए कहता है, लास्ट वचन आ गया, पहला तीमुथियुस 6 उसका 10 कहता है, क्योंकि रुपया का लोभ, यही है ना, यही तो है सब कुछ, यही है रुपया, पैसा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या? मोनी, है ना? कहते हैं क्योंकि रुपया का लोभ, किसका लोभ? ये पैसा का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रखवाला को वो क्या करेगा? पैसा बिगाड़ेगा। रखवाला जो सेवक है उसको भी क्या करेगा? बिगाड़ेगा, बिगाड़ देगा, बिगाड़ देगा, है कि नहीं? बिगाड़ देगा कि नहीं? हालेलुया। यही रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और जिससे देखिए, जिससे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से। तो ये अन्य जाति की बात हो रहा है, ये जो रुपया के लिए जो हो रहा है, क्या ये अन्य जाति हैं जो यीशु को नहीं दे? वो है? नहीं है, नहीं है ना। हालेलुया। ये कौन है? ये कौन है? विश्वास यानी सेवक। वो क्या करता है? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक को पैसे का कोई लालच नहीं है, और उसका हम उसी पहला तीमुथियुस और 6 का 8 को पढ़ेंगे तो एक बार सन का भाई पढ़ेगा। हाँ, 6 का 8 को, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास क्या हो? खाने और पहनने। पढ़िए पढ़िए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, हाँ, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष करना चाहिए। हालेलुया। ये है बाइबल की बातें, ये है विश्वास जो चलने वाले। यदि हमारे पास क्या हो? खाने और पहनने हो, तो हम क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। और परमेश्वर आपको खाने और पहनने के नहीं दिया है? अवश्य दिया है। दिया है कि नहीं? अवश्य दिया है। फिर क्यों आज लालच? फिर आज क्यों ऐसा लालच करते हैं? और अगर हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसका जो कौन सा 6 उसका 28 हम देखते हैं, तो ये सारे विषय तो अन्य जाति करते हैं, अन्य जाति ढूंढते हैं। तुम क्यों ढूंढोगे? इसे तो विश्वास से क्या होते हैं? भड़क जाते हैं। हालेलुया। यही तो रुपया का जड़ है। पास्टर को भड़का रहा है और लोगों को खाली सब क्या कर रहा है? लूट रहा है वो। हालेलुया। इस बातों को मैंने जाना, और मुझे पहले से ही डाउट था, वो बड़ा बात है, मुझे पहले से ही डाउट था, पहले से ही डाउट था। और जिस प्रकार इस बहन ने कहा, और उसी दिन सोमवार नहीं, हाँ मंगलवार को मैंने एक गवाही देख रहा था, तो उसी प्रोफेक्ट का बता रहा था। मैं गया था और मेरे से भी 25,000 वो भी क्या कहता है? दूसरे से मांग कर दिया कहता है। वो पैसा मेरा जो बीबी है, वो गहने जो था, सोना था, उसको गिरवी में रखकर मैं जो
गया था चंडीगढ़, वहाँ फोन किए और उसको गिरवी रखा और अकाउंट में पैसा भेजा, 25,000 भेजा। अभी तक मेरा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, कहता है। अभी तक कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और वो कहता है अभी तक मेरा जो सोना जेवर सब गिरवी है, अभी तक मैं छुड़ाने नहीं पाया, लेकिन मेरा कुछ उन्नति नहीं हुआ, कहता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझकर आज परमेश्वर के रास्ता में चलना है। परमेश्वर यूं ही चुटकी से आपका जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। इसलिए आज कोई सेवक अगर पैसा की बातें करता है, उसको तो लात मार के भाग जाइए। हाँ, सच में, जिस पेट के लिए कमाता उसी पेट को मार के भागिए। जिस पेट के लिए लूटता है ना, उसी पेट को मार के भागिए। मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर बाइबल से ज्ञान है तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कहाँ लिखा है बाइबल में, कहाँ लिखा है दिखा। ऐसा परमेश्वर पैसा के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर पैसा के लिए, पैसा देने से रोगी को ठीक करता है, कहाँ लिखा है? उसको निकाल के दिखा, उसको निकाल के दिखा, तब मैं मान जाऊं। हालेलुया। ऐसे कहना है। कोई पास्टर अगर पैसा की बातें करता है, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा वचन में लिखा है पैसा लेने वाला? कौन सा वो? क्या तुम अगर परमेश्वर से जो कुछ वरदान मिला, कितना पैसा दिया था? कैसे, कितना दिया था? क्या चीज दिया था परमेश्वर को? ऐसा तेरा पास ऐसा कौन सा चीज था जो परमेश्वर को देकर इसको तुम हासिल कर लिया? हाँ, हालेलुया। तो आज सतर्क होकर आज हमको परमेश्वर का वचन को सुनकर, जो वचन सुनाया जाता है ना, उसको मैं भगवा की तरह मत सुनिए, वचन को परखिए। और अगर मैं गलत भी जाता हूं तो मुझे रोकिए। हालेलुया। और मैं गलत तो नहीं जाऊंगी, मुझे डर है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे रोकना, भाई ये नहीं हो सकता। हालेलुया। भगवा की तरह मत सुनिए मेरे प्यारे। हालेलुया। इसलिए आइए हम, अच्छा प्रभु भोज है ना, इसको बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर देते हैं और प्रभु भोज की ओर आते हैं। परमेश्वर का महिमा